नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव महापुराण के प्रथम खंड विंध्येश्वर संहिता की तीसरी कथा, जिसका नाम है ब्रह्मा जी का उपदेश। तो चलिए जानते हैं कि इस कथा में ब्रह्मा जी ने हमें क्या उपदेश दिया है। तो चलिए सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस कल्प का उदय हुआ, तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार विमर्श किया कि सब सबसे परे हैं या नहीं। इसका निर्णय कराने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसमें मन वाणी की कोई गति नहीं है, तथा जो ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है, वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव ही हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज बनता है, उसी तरह मन से भक्ति करने से महादेव के प्रसाद की प्राप्ति हमें प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, आप लोग महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए एक तीर्थ यज्ञ करिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? तब ब्रह्मा जी बताते हैं, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। कान से सुनना, मुंह से कहना और मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य हैं। इसीलिए साध्य तक पहुँचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिवयोग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ कलेश उत्पन्न होते हैं, विघ्न पैदा हो जाते हैं, लेकिन बाद में परमानंद की प्राप्ति हमें प्राप्त हो जाती है। आपको यह कथा कैसी लगी? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।